पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए अभी से तैयारियां अपनी शुरू कर दी है। इसके तहत एक बूथ पर 5 सक्रिय यूथ तैनात करने की योजना बनाई गई है। इसके लिए हर जिले में अभियान चलाया जाएगा और हाई कमान की ओर से सभी जिले के 7 शहर कमेटियों को ये निर्देश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव के नतीजों को आगामी विधानसभा चुनाव में भी दोहराने की रणनीति पर काम कर रही है। लोकसभा चुनाव में सपा यूपी की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभी जिला और शहर अध्यक्षों को कहा है कि वे अपने अपने क्षेत्र में बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने पर ध्यान दें। तो अखिलेश यादव लगातार देखा जा रहा है किस तरीके से काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं और 2027 चुनाव की तैयारी में लगातार समाजवादी पार्टी जुड़ती नजर आ रही है। लगातार मंथन किया जा रहा है पार्टी की ओर से और अब एक बड़ा निर्देश दिया गया है अखिलेश यादव की ओर से कि अब हर बूथ पर 5 सक्रिय कार्यकर्ता जो हैं वो तैनात रहेंगे। तो फुल फोकस में अखिलेश यादव इस वक्त 2027 के चुनाव में जुटे हुए नजर आ रहे हैं और इसी खबर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं लाइव। राजेश, देखा जा रहा है समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव में फुल फोकस मोड में नजर आ रही है। ऐसे में क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि निर्देश पार्टी की ओर से अधिकारियों को दिए जा रहे हैं। राजेश। बिल्कुल भैया, अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पूरी रणनीति बना ली है 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर। साथ ही साथ उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कह दिया था कि जितने भी उनके पदाधिकारी हैं, जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को बूथ लेवल पर तक जाने के लिए और तैयारी करने के लिए उन्होंने आदेश दिया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि एक कमेटी बनाए और उसमें 5 सदस्य रहे और जो गांव में जाकर लोगों को सारी चीजों को बताएं, लोगों को अवगत कराएं, साथ ही साथ लोगों को 2027 के चुनाव के लिए प्रेरित करें। सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव ने ये भी कह दिया कि बीजेपी जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी 0 पर आउट होगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि 2000 चुनाव में समाजवादी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है देश की। तो जाहिर सी बात है कि 2027 के चुनाव के लिए भी अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से तैयारियां शुरू कर दी है, पूरी तरीके से रणनीति बनानी शुरू कर दी है। 2027 के विधानसभा के चुनाव को लेकर गांव बूथ स्तर पर जाकर कमेटी बनाकर पूरे लोगों को अपने पाले में लाने के लिए और पीडीओ को अपने साथ लेकर चलने के लिए पूरी तरीके से तैयारी शुरू की है अखिलेश यादव ने। जी राजेश, ये भी देखा जा रहा है लगातार अखिलेश यादव जो पदाधिकारी है पार्टी के, उनको निर्देश देते नजर आ रहे हैं और ऐसे में हर शहर और हर जिले में पदाधिकारी को तैनात करने की बात अखिलेश यादव की ओर से कही गई है। इसको लेकर क्या कुछ पूरा अपडेट है? हाँ बिल्कुल भैया, अखिलेश यादव ने कह दिया है कि जिले स्तर के साथ साथ तहसील स्तर और उसके बाद ब्लॉक स्तर, साथ ही साथ ग्राम पंचायतों में भी उनकी जो टीम है ग्राम पंचायतों में भी जाएगी। ग्राम पंचायतों के लोगों को जानकारी देगी। साथ ही साथ जो भी समस्याएं बीजेपी की सरकार में है उन समस्याओं से भी अवगत कराएगी। साथ ही साथ जो अखिलेश यादव ने जो विकास किए थे, अखिलेश यादव के जो एजेंडे थे, अखिलेश यादव की जो तैयारियां हैं उन तैयारियों को लेकर, अखिलेश यादव को एजेंडे को लेकर, अखिलेश यादव की रणनीति को बताने के लिए बताने का काम करेगी वो टीम। और साथ ही साथ पूरे गांव में जाकर वहां पे पूरे गांव के लोगों से मुलाकात करके पूरे गांव के लोगों को एकजुट होने का संदेश देगी। जी राजेश, अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरी कसर नहीं छोड़ेगी दलित वोट बैंक को अपने तरफ करने के लिए और देखा जा रहा है कि जिस तरीके से अंबेडकर जयंती से ही उसने अभियान शुरू कर दिया, दलित ऑपरेशन अभियान जिसका नाम रखा गया है। क्या लगता है समाजवादी पार्टी का फोकस इस बार किस वर्ग के लोगों पर ज्यादा है और किस तरीके से समाजवादी पार्टी इस पर काम कर रही है? देखिए प्रिया, जिस तरीके से बीजेपी ने दलित सम्मेलन शुरू कर दिया है और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी भी चाहती है दलित वोटर को अपने पास लाने के लिए, अपने दलित वोटर को पूरी तरीके से उसके कब्जा करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव जिस तरीके से 2024 के लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से दलित वोटर का सहयोग मिला और जिसकी वजह से 35 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में आई। सबसे बड़ी पार्टी, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बनी। साथ ही साथ एक चीज और आपको बता दें कि जिस तरीके से अखिलेश यादव पीडीए को लेकर चल रहे हैं, पीडीए का लगातार नारा देते हैं, पीडीए का संदेश देते हैं, पीडीए को लेकर चल रहे हैं दलित पिछड़ा, दलित अल्पसंख्यक।
तो जाहिर सी बात है कि दलित और अल्पसंख्यक तो अखिलेश यादव के साथ में लगभग अगर देखा जाए तो 80% था। उसके साथ साथ में अगर देखा जाए तो बैकवर्ड और दलित को साधने की पूरी तरीके से अखिलेश ने कवायद शुरू कर दी, उसकी रणनीति बनानी अभी से शुरुआत कर दी है कि 2027 के चुनाव में पिछड़ा और दलित को अगर साधते हैं अखिलेश यादव, तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव अच्छे मतलब अच्छी सीटें निकाल कर ले आएंगे 2027 के विधानसभा के चुनाव में। जी राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।